आज पता चला कि बिना प्लान के निकलो तो क्या क्या खेल खेलती है। सुबह 6 बजे आँख खुली और बिना सोचे समझे एक डिसीजन ले लिया। आज कहीं भी जाना है, ना डेस्टिनेशन डिसाइड, ना प्लान रेडी, बस एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। 5 मिनट के अंदर जल्दी से कपड़ा फोल्ड किया, बैग पैक किया और बिना किसी बताए हुए निकल पड़ा। जैसे ही नीचे आया, मेरे दो दोस्त ऑलरेडी वेट कर रहे थे और फिर बिना सोचे बिना प्लान के हम निकल पड़े कॉलेज से दूर एक अननोन सिटी की तरफ। गाड़ी में सब फुल एक्साइटेड, हंसी मजाक, वाइब ऑन टॉप। लेकिन 20 मिनट के बाद सब चेंज हो गया। हम पहला पेट्रोल पंप चेक करते हैं, नो पेट्रोल। दूसरा तीसरा चौथा हर जगह सेम आंसर। अब हंसी मजाक गायब, सब एक दूसरे को देख रहे थे और फिर एक बोर्ड दिखा, पेट्रोल कमिंग सून, पर कब किसी को नहीं पता। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फाइनली एक पेट्रोल पंप दिखा और सच बताऊं वहाँ लोग देख के ऐसा लगा जैसे जान वापस आ गई हो। जल्दी से टैंक फुल कराया और बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़े मंजिल की तरफ। मौसम इतना सुहाना हो गया कि बस पूछो मत। गाड़ी में गाना फुल वॉल्यूम और हम लोग पूरे वाइब में सफर का असली मजा लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ते ही सबको लग जाती है जोरदार भूख। तभी याद आया सुभाष जी का बताया हुआ नंबर 1 मटन स्पॉट। वहाँ पहुँचते ही गर्मा गर्म मटन रेडी था और भाई टेस्ट नेक्स्ट लेवल का। पेट भर के खाने के बाद थोड़ी दूर एक चाय की दुकान मिल गई और भाई रोड ट्रिप के साथ चाय परफेक्ट कॉम्बो हो जाता है। चाय पीते ही सब लोग थक के वही चिल मोड में आ गया। तभी सुभाष जी ने पोल का बेड बनाया और सीधा मेडिटेशन मोड में चला गया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सब लोग फ्रेश हो गए और फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। चाय पी के हम लोग झटके से निकल जाते हैं। ये जगह भी काफी ऐतिहासिक है, लेकिन इसका असली राज तो सुभाष जी को पता है। रास्ते का मजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सा सीन दिखा। समझ ही नहीं आ रहा था कि रोड पे है या किसी गांव के आंगन में, क्योंकि पूरी रोड पे मक्का सुखाया जा रहा था। कई किलोमीटर तक मक्का ही मक्का, वही भी अलग थी। मौसम और भी सुहाना हो गया। हमने फुल वॉल्यूम पे गाना चला दिया और तो साकिर भाई का डांस मूव ने पूरा माहौल बना दिया। अचानक से रोड से मक्का गायब और बड़े बड़े बिल्डिंग स्टार्ट हो गए। समझ आ गया था कि हम लोग सिलीगुड़ी इंटर कर चुके हैं। वहाँ एक यूनिक स्टेचू दिखा। फिर हम सिटी सेंटर गए, थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा घूमना हुआ और फिर बहुत तेज भूख लग गई। अगर बंगाल आए हो, यहाँ का मछली चावल नहीं खाए तो पूरा ट्रिप अधूरा है। हम तुरंत ऑर्डर देते हैं माछ भात, पर होटल वाले ने जो सर्व किया दाल भात, भुजिया, पापड़, सलाद और फाइनली बंगाल की स्पेशल मछली। एक बाइट लेते ही दिल खुश हो गया। टेस्ट इतना लाजवाब था कि बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। खाना खा के रात में निकल पड़े हम लोग मंजिल के। जैसे ही हम लोग मंजिल की तरफ निकले, अचानक से इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई। रोड ट्रिप के साथ बारिश और म्यूजिक मिल जाए ना तो वाइब भी अलग हो जाती है। और तभी रास्ते में प्लान बन गया रात में ही दार्जिलिंग फतेह करने का। एक तरफ मूसलाधार बारिश, ऊपर से पतली सी डेंजरस रोड, पर एडवेंचर बस अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, एक्साइटमेंट धीरे धीरे डर में बदलने लगी। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी दिख रही थी, ना आगे न पीछे। फिर भी हम बस चलते जा रहे थे। सच बताऊं, रात में दार्जिलिंग फतेह करना किसी एडवेंचरस मूवी से कम नहीं लग रहा था। हर टर्न पे पहले से ज्यादा डेंजरस मोड मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई रियल लाइफ नहीं, कोई सर्वाइवल गेम चल रहा हो। थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि अचानक इतना ज्यादा कोहरा हो गया कि सामने कुछ विजुअल ही नहीं था। बिना देखे गाड़ी चलाना मतलब अपनी जान को रिस्क में डालना। एक साइड गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में हम। तभी अचानक होटल टिस्टा दिखता है और हम लोग तुरंत वहाँ गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी से उतर के थोड़ा मौसम एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकले इतनी ठंड लग रही थी कि पूछो मत। हम लोग लिटरली ऐसी जगह फंस गए थे, ना आगे जा सकते ना पीछे। इतनी तेज बारिश होने लगी कि हमें वहीं होटल टिस्टा में रुकना पड़ गया। फिर सुबह उठते ही लाउड म्यूजिक और फुल वाइब के साथ हम लोग निकल पड़े सिक्किम की तरफ। धीरे धीरे हम लोग पहाड़ों की दुनिया में इंटर करने लगे। एक तरफ बड़े बड़े पहाड़, दूसरी तरफ बहती नदियाँ। व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि मानो स्वर्ग में आ गए हो। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद एक जगह रुक जाते हैं। सब अपने अपने मूड में खो गए। कोई पहाड़ देख रहा था तो कोई झरना, और इधर नीरज जी अलग ही वाइब में चल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह पहाड़ी होटल दिखा। मेन्यू कुछ समझ नहीं आया तो हमने आलू पराठा ऑर्डर कर दिया और टेस्ट ऑनेस्टली काफी सही था। सुबह सुबह गर्मा गर्म आलू पराठा फिनिश करके हम लोग निकल पड़ते गैंगटॉक की डेंजरस रोड की तरफ। और बिलीव करो, ये रोड किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रही थी। एक तरफ बड़े बड़े पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, ऊपर से बादल लिटरली रोड को कवर कर रहे थे। हर टर्न पे लग रहा था अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। बड़े बड़े टनल्स, लाउड म्यूजिक, फ्रीजिंग हवा पूरे रोड ट्रिप को वाइब ऑन कर रही थी और हम सबके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी। लेकिन गैंगटॉक सिटी इंटर करते ही पहला शॉक मिल गया। आगे इतनी भीड़ थी कि सिटी के अंदर गाड़ी ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी गार्ड आते हैं और बोलते हैं गाड़ी लिफ्ट पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी। जल्दी से गाड़ी पार्क करके हम भीगते हुए निकल पड़ते हैं आसियाने की तरफ। लेकिन उस बारिश भरी रात में रास्ते में ऐसा कुछ दिखता है जिसे देखकर हम सब एक सेकंड के लिए कम्प्लीटली फ्रीज हो गए।